चंद शेर हैं, जरा सुनने वाले हैं, सुने। साथ साथ बड़ी बातें हैं गहराई वाली, वो भी, क्योंकि थोड़ा सा रेस्ट भी तो होना चाहिए ना साथ में। बहुत ऐसे हैं कि जो ते वो तबर रखते हैं, बहुत ऐसे हैं कि जो इल्मो हुनर रखते हैं, बहुत ऐसे हैं कि जो हशमतो जर रखते हैं। हम फकत तेरी करीमी पे नजर रखते हैं। कमली वाले निगाहे, कमली वाले की निगाह है ना, कमली वाले निगाहे करम हो अगर, ना दवा चाहिए ना शफा चाहिए। तो नजर जो है वो हमारे नबी पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होनी चाहिए कि करम, उन्हीं का करम होना चाहिए, उन्हीं के नारे लगने चाहिए, उन्हीं की तरफ जुस्तजू होनी चाहिए, उन्हीं की तरफ दिमाग होना चाहिए और उन्हीं की नारे लगाने चाहिए। अपनी ये जो नौकरियां शक्रियां ना, इनकी तरफ ध्यान ना करें। नौकरियां शोकरियां ये रेत के जर्रा है, इनकी तरफ ध्यान ना देने वाली रब की जात है। रब और जिससे रब ने प्यार किया उसकी चाहत में, उसकी मोहब्बत में इतने गुम हो जाए कि आपको सिर्फ सवाए हर चीज के देखें। जब आप अपने ईमान को जागर करते हैं ना, तो आपके सामने दुनियावी बातें, ये डॉलर, ये सारी ये ओहदे शोदे, ये सब जीरो लगेंगे। सुनने वाली बात है, कमली वाले निगाहे करम हो अगर, कमली वाले निगाहे करम हो अगर, ना दवा चाहिए ना शफा चाहिए। जिनको इश्क हो जाता ना, फिर वो न दवाओं की जरूरत होती है न शिफाओं की जरूरत होती है। उसकी लगन जो है ना, वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ होती है। अपने जो दरवेश लोग हैं ना, जो बुजुर्गान दीन, उनकी तरफ ज्यादा अपने ईमान को उजागर करें, अपने दिमागों को उधर रखें, आप कभी गुमराह नहीं होंगे। एक इंसान को कत्ल करने की सजा पता है कितनी है? बहुत खतरनाक, बहुत। एक इंसान को आपने कत्ल कर दिया, समझे कि आपका इधर तो आप वाह 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 हो जाएगी, लोग तो वाह वाह कर जी उसने कत्ल कर दिया, लेकिन उस कत्ल की सजा क्या होगी पता है? आगे जाके साहबा अपने कब्र में देना, हमने नहीं देना। जिसने कत्ल किया होगा उसने देना। तो कमली वाले निगाहे करम हो अगर, न दवा चाहिए ना शफा चाहिए। मैं मरीज होता है ना बंदा के, कहता है मैं बीमार हो गया, सब कुछ होता है, तो फिर वो कहता है कि मुझे कोई हकीम के पास जाना चाहिए। कहाँ दूर जंगलों में झोंपड़ी में बैसा हकीम, तो उसके पास इलाज होता है। ऐसा ही है ना। वो क्या कह रहा है, शायर कह रहा है, मैं मरीज मुहब्बत हूँ मुझको तो बस, मैं मरीज मुहब्बत हूँ मुझको तो बस, एक नजरिया हबीबे खुदा चाहिए। कमली वाले निगाहे करम हो अगर, ना दवा चाहिए ना शफा चाहिए। तो ये बात है, अपनी लगन जो है ना, वो आप सीधे रास्ते पे रखेंगे ना, तो आप कभी गुमराह नहीं होंगे। बहुत चालीस ताकतों ने ये वो लटन पटन आपको गुमराह करने की कोशिश करती हैं, गुमराह नहीं होना आपने, ठीक है? तो सोचने की बातें हैं। तो ये देखें माशाल्लाह, ये एक ट्रैफिक वाला है, इसने बोला कि जनाब ई चलान ये वो लटन पटन आ जाता है। इस तरफ आप लोगों के ध्यान जाते हैं ना कि ये क्राइम कर रहा है, जुर्म कर रहा है, इसकी तरफ आप कहता है जी कानून 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 होना चाहिए। मैं भी कहता हूँ होना चाहिए, हम भी इस हक में कानून होना चाहिए। ये सुने जरा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मैं बेतहाशा वीडियो बना चुका हूँ और आप लोगों को हर दफा यही कहता हूँ कि ई चलान से बचते बचते आप पे FIR हो जानी है। हाँ जी। और FIR का नुकसान आपको सारी जिंदगी भुगतना पड़ेगा, हवालात की हवा खानी पड़ेगी, और वो जो FIR है सारी जिंदगी आपके रिकॉर्ड के साथ चलेगी। अब ये देखें, ये करीब करें जी, ये देखें इन्होंने अपना C जो है ना, C को स्टिकर उतारा हुआ है, और इसका अभी मैं आपको डिस्प्ले करता हूँ। इसके 50,400 रुपए के ई चलान है। जब आगे नंबर प्लेट से चेक किया गया है तो इसके 50,400 रुपए के इस मोटरसाइकिल के ई चलान निकले हैं। और भाई मेरे, ऐसा काम मत करें।
جس سے آپ کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں آئے. جی میرے بھائی ٹھیک ہے ماشاءاللہ کیا بات کی. ایسا نہیں کرنا چاہیے. میں پاکستان کے سارے لوگوں کو کہتا ہوں ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ قانون کی خلاف ورزی ہے. اب میں اپنے پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے سارے اداروں سے کہتا ہوں ایک چیز سوچنے والی ہے. یہ تو ٹھیک ہے دیکھیں جو قانون جو آپ کی رائٹ ہے میں وہاں پہ آواز اٹھاؤں گا, لیکن آپ لوگوں نے جہاں پہ حکمران غلط ہوں گے وہاں پہ اگر آپ آواز نہیں اٹھائیں گے تو جرم کس کا ہوگا؟ آپ لوگ بھی جرم میں شامل ہیں. آپ لوگوں بھی احتساب کا شامل ہے. آپ کا احتساب کس کے پاس ہونا چاہیے؟ عوام کے پاس. یہ قانون پاس ہونا چاہیے نا کہ اگر آپ لوگوں نے حکمرانوں کے پاس جنہوں نے کرائم کیا ہے, جنہوں نے جرم کیا ہے, جنہوں نے قتل کیے ہیں, جنہوں نے مرڈر کیے ہیں, جو جرائم پیشہ ہیں وہ آگے وانوں کے اوپر سیٹوں پہ بیٹھے ہیں, جنہوں نے عوام کے ساتھ دھاندلی کی ہے, جنہوں نے جھوٹے وعدے کیے ہیں, ان کو کٹہرے میں لے کے عوام کے کٹہرے میں لے کے آنا یہ قانون بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ بننا چاہیے نا. دیکھیں آپ کا یہ قانون ہم کہتے ہیں بالکل جی یہ قانون کی بالکل ایسا قانون ہونا چاہیے کہ بھئی 2 نمبر ہی نہیں ہونی چاہیے. اسی طرح جب انسان کا ووٹ, آپ کو پتا ووٹ چوری کیسے کیا جاتا ہے؟ پتا آپ کو؟ نہیں پتا. آپ نے ووٹ دے دیتے ہیں سب کچھ. آپ کو یہ نہیں پتا کہ جب آپ نے ووٹ دیا تو اس کی قیمت کتنی ہے, اس کی اہمیت کتنی ہے. آپ کا ووٹ چوری کیا جاتا ہے جب آپ کے ووٹ جاتے ہیں نا بکسوں میں جاتے ہیں تو گنتی ہوتی ہیں. پتہ آپ کو گنتی ہوتی ہیں؟ اس میں گنتی ہوتی ہیں کہ اگر میرے ووٹ بڑھ گئے نا 500, ایک مثال دینا گا 500, تو میرے گیس میں کسی دوسرے کو 100 یا 200 ملتے ہیں, تو میرے جب 500 ووٹ ہے مجھے تو جیتنا چاہیے نا. تو میرے ووٹوں کو نکال کے اس کے اوپر ڈبل اسٹرپیں لگائی جاتی ہیں, دھاندلی کی جاتی ہے. یہ کتنا بڑا جرم ہے. اس کی سزا دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ جاننے کے کہتا ہے جی وہ آدمی جس نے اسٹمپ لگائی نا وہ 2 اسٹمپیں لگا گیا, وہ 1 اسٹمپ لگا کے جاتا ہے. 2 اسٹمپیں لگانے والے جو